हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं श्रेयांश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पथ सक्सेस यूपी बोर्ड पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर 3 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जीव जनन कैसे करते हैं। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर साल पेपर में इससे प्रश्न बनता ही बनता है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जनन स्वास्थ्य हेल्थ रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। वे भी अच्छे से पढ़ेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, ऐसा पढ़ेंगे कि जो पेपर में आए और हम लोग तुरंत उसे लिख दें। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा ये चैप्टर तीसरे पर हम लोग इससे नहीं पहुंचे हैं या कहा जाए ऐसे नहीं पहुंचे। चैप्टर 1 चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़कर तब हम लोग चैप्टर तीसरे पे आए हैं। केमिस्ट्री का भी चैप्टर 1 2 कंप्लीट हो गया है, मैथ का भी 5 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, जो इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और क्लास के लिंक अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। दोस्तों, हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। ये तो आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ भैया हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले एक इंपॉर्टेंट आप लोगों को फार्मूला नहीं, फुल फॉर्म बता दिए। क्या फुल फॉर्म बता दे? WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देर किए अपने इस टॉपिक पर पहुंचते हैं। देखिए, लिखा है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? उसके अनुसार जनन अंगों का सही प्रकार से कार्य करने के साथ जो जनन अंग होता है वे सही प्रकार से कार्य करता है, उसके साथ व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। आप लोगों को दिख रहा है, अगर मनुष्य जो व्यक्ति है मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वे जनन स्वास्थ्य ही कहलाता है कि हाँ भैया ये जो मनुष्य है वे एकदम से स्वस्थ है। ये नहीं कि हाँ भैया सब तो सही है लेकिन मानसिक विचार उसका गलत है, तब ये जनन स्वास्थ्य में नहीं आएगा। तब कहेंगे भैया इसे कुछ हुआ है, जो इसका सोच गलत हो गया है और इसका व्यवहार भी गलत हो गया है। वे व्यक्ति अपने से बताएं कि वे व्यक्ति जो मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है उसी को हम लोग कहते हैं जनन स्वास्थ्य। चलिए, एक हम लोग स्टार बना के बताते हैं कि जनन स्वास्थ्य के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, लिखा है जनन स्वास्थ्य में जनन अंगों की स्वच्छता। जनन अंग जो होता है वे स्वच्छ है, सही है, वे उनके सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता कि हाँ भैया वे जो जनन अंग है सही प्रकार से कार्य कर रहा है कि नहीं, करने की क्षमता को देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है? जनन स्वास्थ्य में देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि भैया वो जो जनन अंग है वे स्वच्छ है और उसका जो कार्य है वो सही ढंग से कार्य कर रहा है कि नहीं। देखिए, अभी हमने आप लोगों को बताया कि WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मीन्स होता है विश्व, हेल्थ मीन्स होता है स्वास्थ्य, ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है संस्था या संगठन होता है। चलिए दोस्तों, आप लोगों को ये तो समझ में आया है, आप लोग इसे इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। क्या इंपॉर्टेंट? ये पूछेगा भैया, अगर पूछ लिया पेपर में कि WHO के अनुसार ये जो स्वस्थ संगठन है इसके बारे में क्या कहा गया है, तब आप लोगों को बताना है भैया WHO के अनुसार जनन अंगों का सही प्रकार से कार्य करने के साथ साथ क्या जनन अंगों का सही प्रकार से कार्य करने के साथ साथ व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही जनन स्वास्थ्य कहलाता है। दूसरा, आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि जनन स्वास्थ्य में जनन अंगों की स्वच्छता व उसके सही प्रकार से कार्य करने की क्षमता को देखा जाता है। दोस्तों, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जनन स्वास्थ्य में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं कि हाँ भैया
ये जनन स्वास्थ्य पूरी तरह से जानकारी ले लेते हैं, जो कि कोई भी पूछे कि हाँ भैया जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अभी हमने बताया ना, जनन स्वास्थ्य WHO के अनुसार जनन अंगों का सही प्रकार से कार्य करने के साथ व्यक्ति का मानसिक, व्यवहारिक और शारीरिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य होना जनन स्वास्थ्य कहलाता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, सरकार ने सन 1915 में परिवार नियोजन के नाम से, क्या सरकार जो है हमारा भारत सरकार ने 1915 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रारंभ किया था। ये जो हमारा भारत सरकार है, सन 1915 ईस्वी में एक नाम दिया था परिवार नियोजन के नाम से, जो जनन स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार जो कहा गया था ना, जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ किया, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार कल्याण कहते हैं। देखिए इसमें लिखा है, इसके निम्न उद्देश्य है। ये जो परिवार कल्याण है उसका निम्न उद्देश्य है। निम्न उद्देश्यों में से हम लोग 5 उद्देश्य पढ़ेंगे कि हाँ भैया 5 उद्देश्य क्या क्या है। देखिए पहला उद्देश्य है हमारा लोग का जनन संबंधित पहलुओं की जानकारी प्रदान करना। ये जो जनन संबंधित पहलुआ है कि जनन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्या क्या होता है, इसके बारे में हर एक लोगों को जानकारी प्रदान करना। दूसरा है यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, यौन के बारे में शिक्षा को उपलब्ध कराना, ये दूसरा हो गया। और तीसरा हम लोगों का है गर्भवती महिलाओं को प्रसव व शिशु संबंधित ज्ञान देना कि हाँ जब महिला गर्भवती होती है तो उसके बाद प्रसव है, प्रसव के बाद शिशु का पालन किस प्रकार से किया जाता है, कैसे कैसे किया जाता है, शिशु का ध्यान कैसे रखा जाता है, उसके बारे में सभी महिलाओं को ज्ञान प्रदान करता है। और चौथा लिखा है गर्भ निरोध विधि का ज्ञान, गर्भ निरोधक जो है उसका ज्ञान सभी को होना चाहिए। 5वां लिखा है छोटे परिवार का महत्व, भैया छोटा परिवार सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, यही कहा गया। इसमें छोटा परिवार रहेगा तो खुशी परिवार रहेगा, खुश रहेगा भैया, इसीलिए कहा गया ना छोटा परिवार का महत्व बताना, ये भी सिखाया गया है। अगर छोटे परिवार रहेंगे, जैसे एक परिवार में 2 बच्चे रहेंगे तो उन बच्चों को शिक्षा अच्छे से दिया जाएगा। अगर ढेर सारे हो गए तो कहाँ से शिक्षा देंगे, शिक्षा देना तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया छोटा परिवार का महत्व बताना। ये सभी पहलुओं आप लोगों को अच्छे से समझाया जा रहा है, जो कि सरकार ने 1915 में कहा था। क्या कहा था? परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की थी। कोई पूछ लिया जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रारंभ की गई थी, तब आप लोगों का ना 1915 में, जिसे हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। इसकी कुछ उद्देश्य हैं जो आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, 5, 4 इधर है, 1 इधर है, 5। दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई गलती हो रही हो तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ भैया ये गलत हो रहा है, आप इसे सुधारिए। दोस्तों आप लोगों को गलत तो यहाँ पर नहीं पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक आपकी बुक से पढ़ाया जा रहा है। ये नहीं कि कहीं से भी पाए उठा के पढ़ा दी, नहीं दोस्तों। देख लीजिए जो भी है आप लोगों के सामने बुक ओपन है, देखिए यहाँ पर उद्देश्य, सभी उद्देश्य लिखा है। यहाँ पर जनन स्वास्थ्य के बारे में, इधर गया जनन स्वास्थ्य के बारे में अच्छे ढंग से बताया गया है। देखिए इधर उसी से शॉर्ट करके आप लोगों को अच्छे से बताया जा रहा है कि आप लोगों को याद करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी कोई भी बाहरी टॉपिक हम यहाँ पर आपकी क्लास में नहीं बताएंगे, बस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड चलेगा क्लास। दोस्तों आप लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या कहीं पर नोट कर लीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम लोग जनन स्वास्थ्य के बारे में तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे परिवार नियोजन। परिवार नियोजन के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए परिवार नियोजन का परिभाषा हम लोग लेके आए हैं। देखिए क्या करा है। परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि दंपति द्वारा बच्चों के जन्म को योजनाबद्ध, दंपति मतलब माता पिता के द्वारा बच्चे के जन्म को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करना, ताकि परिवार का आकार उनके आर्थिक
सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों के अनुसार रहे। देखिए, अगर दंपत्ति चाहे माता पिता चाहे कम बच्चे रहेंगे तो उनका जो नियंत्रण रहेगा, खाने पीने का व्यवस्था भी अच्छे से हो जाएगा, अच्छे स्कूल में एडमिशन भी हो जाएगा, लिखा है ना, ताकि परिवार का आकार छोटा हो, खुशी परिवार हो। अभी आप लोगों ने पढ़ा, उनके आर्थिक के हिसाब से हो। जैसे मान लीजिए बच्चे तो बहुत हो गए, आर्थिक व्यय आय जो जिसे कहते हैं आय बहुत कम है, इनकम बहुत कम है, तो उस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, वही सरकारी स्कूल में डाल देंगे। अगर कम बच्चे रहेंगे तो अपने आय के हिसाब से बच्चे रहेंगे, लिखा है ना, आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों के अनुसार रहे। देखिए, हम समझाना चाहते हैं कि अगर 2 बच्चे रहेंगे तो आप लोग उसे अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ ना कुछ बना देंगे। अगर बहुत सारे बच्चे रहेंगे तो जितना कमाएंगे उतना तो खाने पीने का लिए होगा। इसीलिए कहते हैं परिवार नियोजन की विधि अपनाइए। यहाँ पे देखिए, इसका कुछ उद्देश्य है। क्या कुछ उद्देश्य है? माता पिता एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना, माता पिता और जो बच्चे होते हैं उनके स्वास्थ्य का रक्षा करना। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। भारत में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक हो गई है, इसे नियंत्रित करना, थोड़ा कम करना। तीसरा लिखा है परिवार के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर की सुधारना, स्तर को सुधारना। सॉरी बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, स्तर को सुधारना। जो आर्थिक व्यवस्था जिसे है वो डगमगा गई है, उसे नियंत्रित करना, उसे सुधारना। और 5वां है जो शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखते हैं कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 1 महीने 2 महीने 3 महीने, तभी उनकी मृत्यु हो जाती है। इसे कम करना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप लोगों को ना समझ में आए पूछिए। देखिए, साफ साफ परिवार नियोजन का अर्थ लिखा है कि दंपत्ति द्वारा बच्चों के जन्म को योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित करना, ताकि परिवार का आकार उसके आर्थिक सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित संसाधनों के अनुसार रहे। भैया कम बच्चे रहेंगे ठीक रहेगा, हम 2 हमारे 2। और ये 5-4 इसका उद्देश्य है जो कि आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा है, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मोस्ट टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए, 2 टॉपिक परिवार नियोजन में और हैं, अस्थाई और स्थाई। हम लोग अस्थाई पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लिखा है, इसमें परिवार नियोजन के निम्नलिखित उपाय आते हैं। हम लोग अपने से बहुत सारा उपाय कर सकते हैं। किसमें? परिवार नियोजन। देखिए, पहला लिखा है निरोध। क्या पहला लिखा है? निरोध। लैंगिक संपर्क के समय, लैंगिक संपर्क कहा जाए रिप्रोडक्शन करते समय पुरुष को निरोध का प्रयोग करना चाहिए। निरोध जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्डम, उसका प्रयोग करना चाहिए। और दूसरा नंबर है लूप अथवा कॉपर टी। ये इसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, टी के आकार का। इसका आकार कुछ टी आकार का होता है। देखिए, लिखा है महिलाओं को परिवार कल्याण केंद्र पर जाकर, परिवार कल्याण केंद्र जिसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर जाकर अपने जनन पथ पर, क्या जनन पथ में लूप या कॉपर टी लगवा लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि लैंगिक संपर्क में आने पर भी क्या गर्भ धारण नहीं होता। लिखा है ना, इससे भी गर्भ धारण नहीं होता। हो गया। अब चलिए तीसरा देखिए, लिखा है गर्भ निरोधक औषधियां, दवाइयां कुछ हैं, वे भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, लिखा है स्त्रियों के लिए अनेक गर्भ निरोधक गोलियां मिलती हैं, जैसे माला डी, दूसरा माला एन, तीसरा सहेली आदि। ये जो गोलियां हैं, अगर महिला इसे प्रतिदिन खाएं तो इससे भी गर्भधारण नहीं होगा। परिवार नियोजन की
परिवार नियोजित रहेगा, परिवार छोटा होगा। लिखा है ना, इसमें कोई भी गोलियां प्रतिदिन खाने से गर्भधारण नहीं होता। आप लोगों को समझ में आया? चलिए अब हम लोग चौथा पांचवा पढ़ते, उसके बाद एक टॉपिक और है उसके पढ़ते हैं। इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए चौथा हमारा लोग का है गर्भ निरोधक सुई। कुछ सुई इंजेक्शन ऐसा भी आता है जिसे महिला लगवाने पर गर्भ धारण नहीं होती। लिखा है ना, स्त्रियों निरोधक सुई भी लगवाया जा सकता है। कुछ सुई ऐसे भी आते हैं जो अगर महिला लगवा ली तो गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। पांचवा है गर्भ समापन, गर्भ को समाप्त करना। अनावश्यक गर्भ का गर्भ को लेडी डॉक्टर द्वारा समापन कराया जा सकता है, गर्भ को भी समाप्त कराया जा सकता है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। उसके बाद हम लोगों का थोड़ा 2 टॉपिक और बचा है, उसके बाद क्लास को ओवर कर दिया जाएगा मेरे प्यारे से क्यूट से दोस्तों। चलिए परिवार नियोजन का 20 नंबर टॉपिक स्थायी विधियों। स्थायी विधियां, स्थायी विधियों के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाँ भैया स्थायी विधियां क्या होती हैं। लिखा है पुरुष अथवा महिला शल्य चिकित्सक द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह से समाप्त कर सकता है। अगर पुरुष और महिला चाहें तो ये गर्भधारण की समस्या को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। वो भी किस प्रकार से? यहाँ पर लिखा है पुरुष में इसे नसबंदी तथा महिला में नलबंदी कहते हैं। अगर पुरुष नसबंदी करा ले तो गर्भधारण महिला नहीं हो पाएगी, क्योंकि शुक्राणु अंडाणु तो नहीं पहुंच पाएगा। अगर या महिला नलबंदी करा ले तो अंडाणु कहां तक नहीं आ पाएगा? गर्भाशय तक नहीं आ पाएगा। देखिए 1, 2 पहला नंबर, दूसरा नंबर। पहला है नसबंदी। इसमें पुरुष शुक्रवाहिनी को काटकर, जब अगर पुरुष नसबंदी कराएगा तो उसमें जो शुक्रवाहिनी है, जनन तंत्र में शुक्रवाहिनी आप लोगों को पढ़ा गया था, उसे काटकर बांध दिया जाएगा, जिससे शुक्राणु बाहर नहीं आ पाता है या नहीं आ पाते। अगर शुक्राणु बाहर नहीं आएगा तो अंडाणु से निषेचित किससे होगा या कैसे होगा? दूसरा है नलबंदी। इसमें महिला का अंडवाहिनी, अगर आप लोगों ने जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र अच्छे से पढ़ा होगा, उसमें अंडवाहिनी और शुक्रवाहिनी के बारे में अच्छे से बताया गया है। अगर शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है तो जाता है, जिससे अंडाणु जो होता है गर्भाशय में नहीं आ पाता, इसे कहते हैं नसबंदी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। चैनल पे बहुत सारा प्यार दीजिए और कमेंट में अपना नाम बताइए कि हाँ भैया ये वीडियो कहाँ तक पहुँचा है, आप लोगों को क्या नाम है, आपके गांव क्या नाम है, जिले क्या नाम है और राज्य क्या नाम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। बाय बाय।